मंदिर में रेप होते हैं, ठीक है, मंदिर में रेप होते हैं और मंदिरों में चोरियां होती है, ठीक है, और मस्जिद तोड़ के तुमने मंदिर बना दिया, तुमने क्या कर लिया? मस्जिद से पैसा नहीं मिलता इसीलिए मंदिर बना दिया। सबसे बड़ी गलती तो हम लोगों ने खुद ने ये की है कि हमने मोदी को यहाँ बिठाया है, बीजेपी को हम लाए हैं। मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ टीजीटी की, इंग्लिश की, और आप वैकेंसियाँ बेच रहे हो, हम लोगों का क्या होगा? मैं इतना पैसा नहीं रखता हूँ कि मैं आप सीट खरीद सकूँ। पैर पे रॉड से मारे हैं, स्प्रे डाल रहे हैं ऊपर। अरे लड़कियों के साथ मत करो, लड़कों के साथ मत करो, हम लोग तो देश के भविष्य है ना। में कील लगी हुई है, मतलब यहाँ बच्चे हैं, कोई आतंकवादी या कोई नक्सलवादी थोड़ी ना है, उनको कील से मारा जा रहा है। आप प्रोटेस्ट में सुनिए, आप इस प्रोटेस्ट में आप खाली अपने हक की बात करिए, हिंदू मुस्लिम मत लाइए, नहीं तो ये बात अलग जा रहा है। हिंदू अलग नहीं जा रही है बात सुनिए, देखिए एक मिनट। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा। और कल 20 जुलाई था और जिस तरीके से संसद मार्च निकाला गया, संसद के पास कल स्थगित भी कर दिया गया और क्या कुछ नहीं हुआ, आप सभी को पता है कितना कुछ हंगामा हो गया। स्टूडेंट्स और जो छात्र हैं और पुलिसकर्मियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई भी हुई, किसी के कपड़े फाड़े गए, किसी का फ़ोन टूटा, किसी के कैमरे टूटे, किसी का सर फूटा, हर चीज़ें हुई, सारी चीज़ें तहस नहस होके रह गई। और आज 21 जुलाई है और अभी हम यहाँ पे जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। स्टूडेंट्स से पूछना चाहेंगे कि कल जो है वो इस तरीके से टेंट वेंट जो भी है, इन लोग का स्टेज है, सभी का तोड़ फोड़ कर दिया गया था। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फिर से इन्होंने टेंट लगाया है, फिर से अपना स्टेज बनाया है, पहले की तरह सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि हम कसम खा रहे हैं कि हम जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहीं पे डटे रहेंगे, चाहे टेंट टूटे, चाहे स्टेज टूटे, हमारा सर फटे, कपड़े फटे, कुछ भी हो जाए, हम यहीं पे रहेंगे और अपना न्याय लेकर रहेंगे। तो चलिए हम एक एक करके छात्रों से बात करेंगे कि आगे की अब क्या प्लानिंग है। कि मोदी जी हर संडे को जो है मन की बात करते हैं, वो ये तो एक तरफा मन की बात हुई ना। उनको ये जो युवा पूछना चाहते हैं, उनको भी तो हमारी भी तो बात सुनना चाहिए। तो मोदी जी से सवाल है कि आप एक तरफा मन की बात, अपनी मन की बात मत सुनाइए, हमारी भी मन की बात सुन लीजिए कि ये युवा क्या कहना चाहते हैं। ऐसा होना चाहिए कि संवाद जो है वो टू वे कम्युनिकेशन होना दोनों तरफ से। वन साइडेड जो कम्युनिकेशन कैसे चलेगा? वो सिर्फ अपनी मन की बात बताते हैं, हमारी भी मन की तो सुन लीजिए कि हम क्या चाहते हैं। बात सुन लीजिए, देखिए पहली बात, लड़कियों के साथ इतना रेप हो रहा है ना, फिर भी हम लोग गोरखपुर से आके कोई हम लोग का यहाँ पे कोई नहीं है गोरखपुर में, मैं यहाँ दिल्ली में, मैं गोरखपुर से आई हूँ, मेरे पास रहने खाने कुछ भी नहीं था, फोन वगैरह सब तोड़ दिए, पैर में मार के कल दौड़ा के रोड पे मारे, ठीक है। और दूसरी बात सुनिए, इतना डर होने के बाद भी हम लोग आंदोलन में आज खड़े हैं। रात में हम लोग चले गए होते ना, लेकिन हम लोग आंदोलन में खड़े। मेरे लाइफ का पहला आंदोलन है, वो भी पढ़ाई को लेके। हम तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन फ़ोन तोड़ दिए। मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन में पैसे हैं, कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं जनरल से आई हूँ, अब जनरल से जाऊँगी, मेरे पास टिकट देखने का तक का वो फ़ोन नहीं है मेरे पास। बताइए, फ़ोन नहीं तोड़ना चाहिए, लड़कियों को मारना नहीं चाहिए। मैडम, आपने बोला अभी कि जैसे कि सेलिब्रिटी हो या ये जैसे कि क्या बोल रहे हैं इनका व्यू, वो मैडम सेलिब्रिटी नेता वो क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? उसका मेन रीज़न बताऊं, वो उनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और उनको पता है वहाँ पेपर लीक नहीं होता है, वो क्यों बोलेंगे? सबसे बड़ी गलती तो हम लोगों ने खुद ने ये की है कि हमने मोदी को यहाँ बिठाया है, बीजेपी को हम लाए हैं। तो आप इतनी दूर तक आप मत जाओ ना, इतनी दूर तक आप जाओ ही मत। ग्राउंड रियलिटी सरकारी देखो ना, जिसके लिए हम खड़े हैं, क्या हो रहा है? स्कूल कॉलेज सब तोड़े जा रहे हैं, पता है ना आपको, आप रिपोर्टर हो। स्कूल कॉलेज सब तोड़े जा रहे हैं। नहीं, मंदिर नहीं टूटते, मस्जिदें टूटती हैं, चोरियां होती हैं। मस्जिद नहीं, मैं बताती हूँ, मंदिर में रेप होते हैं, ठीक है, मंदिर में रेप होते हैं और मंदिरों में चोरियां होती है, ठीक है, और मस्जिदें होती है ना, मस्जिदें टूटती है, ठीक है, तुम्हें मस्जिद तोड़नी है, ठीक है, तुम तोड़ रहे हो, एक सेकंड, तुम मस्जिदें तोड़ रहे हो, ठीक है, तुम तोड़ो, तुम कुछ अच्छा सोच रहे होगे, कोई नहीं, तुम तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम उसे तोड़ रहे हो ना, वहाँ हॉस्पिटल बनाओ, वहाँ तुम कॉलेज बनाओ, वहाँ तुम स्कूल बनाओ, जो लोगों की जरूरत की चीज है ना वो बनाओ। मस्जिद तोड़ के तुमने मंदिर बना दिया, तुमने क्या कर लिया? मस्जिद से पैसा नहीं मिलता इसीलिए मंदिर बना दिया, इसीलिए मस्जिद, मैं बता रही हूँ नहीं। आप प्रोटेस्ट में सुनिए, आप इस प्रोटेस्ट में आप खाली अपने हक की बात करिए, हिंदू मुस्लिम मत लाइए, नहीं तो ये बात अलग जा रहा है। हिंदू अलग नहीं जा रही है बात सुनिए, देखिए एक मिनट, देखो एक मिनट, एजुकेशन से रिलेटेड बातें करिए भाई। देखो शांत, आप लोग शांत हो जाओ, आप लोग शांत हो जाओ,
देखो मैं बता रही हूँ यही सारी जो वीडियोस है अगर बाहर जाती है तो लोगों को लगता है काफी ज्यादा ऐसे व्यूअर्स हैं जो बोलते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट के अलावे एजुकेशन के अलावे बाकी चीजें भी बातें जा रही, इसलिए मुद्दा भटक रहा है जिसकी वजह से लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं तो इसलिए अपने मुद्दे पे ये सिर्फ अड़े रहे। 2022 में यूपी टीजीटी की वैकेंसी आती है और उसकी एग्ज़ाम होती है 2026 में 4 साल बाद। 4 साल तैयारी की, उसके बाद इंग्लिश में 37 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। हम लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट एक्सेप्ट करता है इस बात को कि 27 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है जो आयोग सिलेबस को प्रेस्क्राइब करता है उसमें से। अब बनती है कि इनको इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए, लेकिन ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ये मैं इनसे मैसेज देना चाहता हूं कि भाई आप एग्ज़ाम क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हो, जब कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि 27 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, फिर आप एग्ज़ाम को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर तुमसे पेपर नहीं बनता है, मतलब जो सिलेबस आयोग ने दिया है उसमें से, आप हमसे कह दो मैं पेपर बना दूंगा। आप सिलेबस जो दे रहे हो उसमें कितना भी डीपली पूछ लें, आप आउट ऑफ क्वेश्चन रखेंगे तो फिर कैसे मतलब सही कर पाएंगे। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल करें और दोबारा। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये एक न्यूज़ आई है, देखिए इसमें लिखा है स्पष्ट, इसलिए मेहनती बच्चों का नंबर नहीं आता है। 8 से 18 लाख रुपए में बिके थे टीजीटी पीजीटी के नियुक्ति पत्र, स्पष्ट ये न्यूज में दिया है। मैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ टीजीटी की, इंग्लिश की, और आप वैकेंसियाँ बेच रहे हो। हम लोगों का क्या होगा। मैं इतना पैसा नहीं रखता हूँ कि मैं आप सीट खरीद सकूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ बस। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इन धांधलियों को बंद करें और सही तरीके से एग्ज़ाम कराएं, सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम को सुधारें, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैडम रही बात कल प्रोटेस्ट की, जिस पे सबसे ज़्यादा बहुत कुछ हुआ है, अब क्या क्या बताएं, बताने को तो थोड़ी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, कल के लिए, कल हम कोई बंदूक या बारूद गोला लेके आए थे क्या? बारूद गोला लेके आए थे क्या जो इनको डर था? इन्होंने इतनी आरपीएफ और ये दिल्ली पुलिस के जवान डिप्लॉय कर रखे थे और लाठियाँ मारी गई। अभी आपने दिखाया है, लाठियाँ मारी गई, एक तो डेथ हो गई है 12 साल की बच्ची की जी। और इन्होंने डिप्लॉय कर रखा और इस तरीके से मार रहे हैं जैसे कि अरे मारना है तो जाइए ना, पहलगाम वाले हमले हुए वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ जाइए ना, मारिए ना। क्यों नेम प्लेट रिमूव करके आए हैं? नेम प्लेट क्यों रिमूव कर? कौन पूछेगा ये क्वेश्चन? कौन पूछेगा? हमसे तो बात ही नहीं कर सकते वो, है ना। कोई तो ऐसा जिम्मेदार होगा ना इसमें। कौन है जो उनसे पूछे जाके एक बार कि क्यों रिमूव कराए? क्या समझे हम उनको? क्या समझे हम उनको? पुलिस वाले समझे गुंडे, है ना। उन्होंने डिप्लॉय करे ना तो ठीक है, आप डिप्लॉय करो, सबके पास होना चाहिए नेम प्लेट। हम क्या समझेंगे उनको? एक ही हो गया। अब ये कल जो लाठियां चला रहे थे, लड़कियों को सर में यहाँ कपड़े तक फाड़े गए हैं, वीडियो है हमारे पास। और अगर ये पूछते हैं ना कि नहीं करा, पुलिस पत्थर फेंकते हुए वीडियो है हमारे पास। बोलिए किसको दिखाना है, हम दिखाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बताइए, हमारे पास वीडियो है। तो कौन पूछ रहा है, एक बार पूछिए उनसे। मैं आप सभी के सवाल जो है यही है कि आखिर जो भी वहाँ पे कहना है कि आरएसएस के बंदे थे या कोई भी हो वहाँ पे, उनका नेम प्लेट क्यों नहीं है? और अगर लड़कियों के साथ इस तरीके से बदतमीजी क्यों? सिविल ड्रेस में भी है। और अब हम ये ट्रिपल स्टार दरोगा कौन नहीं था, एसआई वगैरह सब थे, सब मार रहे थे। लड़कियों को गाली दिया जा रहा था। भाई हम लोग लड़की हैं, हम लोग को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हो और हम लोग को तुम बोल रहे हो कि तुम लोग आतंकवादी हो। और ये अब मारा जा रहा है। मैं पैर पे चोट लगा, हम दिखाएं कैसे दिखाएं हैं? पैर पे रॉड से मारे हैं, स्प्रे डाल रहे हैं ऊपर। अरे लड़कियों के साथ मत करो, लड़कों के साथ मत करो। हम लोग तो देश के भविष्य है ना। हम लोग क्या यहाँ पे क्या मार किसी को मार रहे हैं? क्या बैग में क्या है? डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, चार्जर वगैरह है, ठीक है। उन लोग के पास है गन है, डंडा है, इस सब चीज से हम लोग को दौड़ा के रोड पे मार रहा है, बाल खींच के मार रहा है। ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग देश के वीडियो पुलिस वाले ना उसमें कील लगा के घूम रहे थे लाठियों में। मैम रो रहे थे, मतलब इतनी बुरी तरह से लोगों को मारा जा रहा है कि डंडों में कील। आई हैव सीन अ वीडियो, उसमें कील लगी हुई है। मतलब यहाँ बच्चे हैं, कोई आतंकवादी या कोई नक्सलवादी थोड़ी ना है, उनको कील से मारा जा रहा है। मतलब ये सरकार चाहती ही नहीं कि इस देश का युवा एजुकेट हो, क्योंकि अगर ये एजुकेट हो गया तो फिर इन्हें वोट कौन करेगा? इन्हें वोट कौन करेगा? ये सुन रही है ना कोई भी भाजपा लीडरशिप, ये अगर सुन रही है तो एक ही बात है, हम कंट्रोल कर रखे, पता है इन्होंने मारा, फिर भी हमने ना सहन करा, मतलब 10-10 घंटे और भी सहन भी करेंगे। पर एक बात बताना चाहता हूँ, जब बबल बन रहा है बहुत बड़ा, आप मुअम्मर गद्दाफी और बशर अल असद मत बनिए।
नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा मैडम, बहुत गलत हो जाएगा। आप इतिहास से कुछ सीखिए, इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है पता है, उससे कुछ सीखना चाहिए हमको, है ना। तो आप लीबिया सीरिया जैसे हालात क्यों पैदा करना चाहते हो, क्यों टैंक चलवाओगे क्या हम पे, है ना। तो आप मुअम्मर गद्दाफी और बशर अल असद मत बनिए, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। बस यही मैं धन्यवाद। इंडायरेक्टली मोदी जी से मेरा सवाल है, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, जैसे हमने आंदोलन बड़े प्यार मोहब्बत से करा, सबसे पहले लाठीचार्ज पुलिस ने करी, और वो पुलिस थी उसमें जिसके पीछे आगे कोई नेम प्लेट नहीं थी, उसमें गुंडे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी को, हम संसद तक जा रहे थे सिर्फ अपनी बात रखने के लिए, हमने कोई दंगा नहीं करा, कुछ नहीं करा, और यहाँ की पुलिस, दिल्ली पुलिस ने आंसू बम के गोले छोड़े, और ये देखो हाथ पे हमारे ये रहा 3 उंगलियाँ डैमेज पड़ी है, मेरी 3 उंगली डैमेज पड़ी है आंसू बम के गोले आते हुए। मैं कहना चाहता हूँ अगर मोदी जी यहाँ से भाग गए, अगर मोदी जी को आना था पहली बात तो भागे क्यों, अगर वो यहाँ पे आ जाते तो हम संसद पे क्यों जाते। हमारी मजबूरी है कि हम संसद पे जा रहे हैं, जब हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हमें सरकार के पास खुद जाना पड़ेगा। तो आपके आगे की क्या है, मतलब कल तो बातें सुनी नहीं गई। पहली चीज तो गलत न्यूज ये फैला रहे हैं, सब स्टूडेंट है पर उनको गुंडा बताया जा रहा है। पता है पुलिस वालों ने क्या करा है, बिना नेम प्लेट के ना एक लड़के को 10-10 पुलिस वालों ने ऐसे घेरा है जैसे उसने कोई जुर्म करा हो। ठीक है, जैसे उसने कोई जुर्म, अरे तुम्हें करना है ना तो जहाँ जुर्म हो रहे तुम वहाँ जाओ। लड़की के रेप होते हैं तुम जब नहीं बोलते हो, पेपर लीक होते हैं तुम जब नहीं बोलते हो, ठीक है, जब नहीं बोलते हो, सही है, जब नहीं बोलते हो, यहाँ आए हो तुम। हम लोग पास पैसा नहीं है, फिर भी हम लोग को चलो कोई बात नहीं, मार दिए, फोन तोड़ दिए, लेकिन आतंकवादी तो मत बोलो। देश क्या है, हम लोग स्टूडेंट्स है। बिल्कुल, अगर हम आतंकवादी होते तो हम ये काम नहीं करते। हम तो बहुत नागरिकता, बहुत अच्छे पढ़े लिखे युवक है, सब तरफ हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे, हमें प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम शांतिपूर्वक बनाते रहेंगे और बहुत मोहब्बत से बात हम करते रहेंगे सरकार से। सरकार को मारना आगे सीधा गोली मार दो, खत्म कर दो। जब मारना ही है, लाठीचार्ज कर रहे हो, सारे काम तुम कर रहे हो, ऑन द स्पॉट बंदूकें लेके खड़े हो, मार दो, खत्म कर दो। देश रखना, संभालना देश अपने पास। जब हम नहीं रहेंगे तो देश क्या करेंगे। हम, हमारे से देश है, देश हमसे नहीं है। हम रहेंगे तो देश को बचा सकते हैं, जब हम ही नहीं रहेंगे तो देश को क्या करेंगे बचा के। देश में हम सारे रह सकते हैं, जब अच्छी तरह हम कर सकते हैं तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारी सारी मांगे पूरी करी जाए। तो जिस तरीके से आपने देखा, स्टूडेंट्स का बेसिकली यही क्वेश्चन है कि वो कोई गुंडे, कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो एक छात्र हैं, एक स्टूडेंट है, और वो अपनी हक की बात यहाँ पे रखने आए हैं। और इतना है कि बस अगर मोदी जी या धर्मेंद्र प्रधान, कोई भी सत्ता पक्ष से कोई भी यहाँ पे आए तो वो इन्हें कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें सुने। 2 वे कम्युनिकेशन होने चाहिए, संवाद होनी चाहिए, और बातें बस यहीं पे जाकर के जो है इनका अनशन खत्म हो जाएगा। इनका बस इतना ही कहना है कि कोई भी मंत्री यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर बस हमारी बातें सुन ले, हम उन्हें कुछ नहीं करने वाले, हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो यहीं पे शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।